हम लोग द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीक के बारे में पढ़ेंगे। जो मास स्पेक्ट्रा है वो एक पीक से लेकर कई पीक तक के हो सकते हैं। जो कई पीक्स प्राप्त होती है वो विभिन्न फ्रैगमेंट्स की प्राप्त होती है जो कि मॉलिक्यूलर स्पीशी के विघटन से बनती हैं। सिंगल पीक जो प्राप्त होती है वो उपयोगी होती है जिससे हम पदार्थ का आणविक भार ज्ञात कर सकते हैं। मास जो है वो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है पर वो विशिष्ट नहीं होती है क्योंकि आइसोमर्स जो समावयवी होते हैं उनका मॉलिक्यूलर मास समान होता है पर उनकी रासायनिक संरचना भिन्न होती है और इसलिए उनमें भिन्न गुण होते हैं। इस कारण से वो भिन्न रासायनिक पदार्थ होते हैं। मास स्पेक्ट्रोमेट्री तकनीक के द्वारा यदि हम किसी पदार्थ की पहचान करना चाहते हैं और उसकी संरचना ज्ञात करना चाहते हैं तो ये आवश्यक है कि हम प्रयोग इस तरह से करें जिससे कि जो आणविक पदार्थ है वो विघटित हो और इस प्रकार के आयनीकृत फ्रैगमेंट्स बनाए जो कि पीक की तरह हमें स्पेक्ट्रम में दिखें। इस कॉम्प्लिकेटेड स्पेक्ट्रा का अध्ययन करके कोई भी व्यक्ति आणविक फॉर्मूले की अणु सूत्र को ज्ञात कर सकता है जो कि मॉलिक्यूलर स्पीशी के बारे में बताता है। जो मास स्पेक्ट्रोमेट्री इंस्ट्रूमेंट के घटक हैं वो इस प्रकार से एक आयनीकरण कक्ष होता है जिसमें आयनाइजेशन का स्रोत उपस्थित होता है, मास एनालाइजर होता है और संसूचक या डिटेक्टर होता है। मास स्पेक्ट्रोमीटर में प्रायः एक मास एनालाइजर होता है पर जो बड़े अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें अधिक मास एनालाइजर्स भी हो सकते हैं और ये जो हैं या तो चुंबकीय क्षेत्र अथवा विद्युत क्षेत्र का उपयोग करके विभिन्न मास के घटकों को पृथक्कृत करते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा ये पृथक करते हैं तो वो चुंबकीय क्षेत्र के लिए भिन्न है और विद्युत क्षेत्र के लिए भिन्न प्रक्रियाओं का उपयोग करके विभिन्न मासेस को पृथक करते हैं। जो आवश्यक है वो ये है कि मास स्पेक्ट्रम जो है आयंस का जो बनता है वो गैसीय अवस्था में बनता है और ये जो विभिन्न फ्रैगमेंट्स हैं इनको एक विशिष्ट वेलोसिटी के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड में विद्युत क्षेत्र में एक्सीलरेट या त्वरित करते हैं और सूटेबल मास एनालाइजर पर में ले जाते हैं जहाँ पे डिफरेंट मासेस के आयंस पृथक हो जाते हैं और फिर उनको डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्टर जो है वो फैराडे कप डिटेक्टर यूज़ होता है। इसमें जो डिफरेंट मासेस के आयंस हैं वो क्रम से डिटेक्टर तक पहुँचते हैं, बढ़ते हुए क्रम से डिटेक्टर तक पहुँचते हैं। कोई भी पदार्थ जो कि आयनीकृत है और गैसीय अवस्था में आयन के रूप में रह सकता है उसे मास स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा ज्ञात कर सकते हैं उसकी संरचना। जितने भी जैविक पदार्थ हैं वो कार्बनिक हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और उनमें कई बार सल्फर और फास्फोरस भी उपस्थित होता है। उनको हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा उनका विश्लेषण कर सकते हैं। आयनीकरण तकनीक आयंस जो हैं या तो हम इलेक्ट्रॉन पृथक करके बना सकते हैं या इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर स्पीशी में जोड़कर बना सकते हैं। यदि हम इलेक्ट्रॉन पृथक कर रहे हैं तो कैटायन बनेगा, धनात्मक आवेश होगा और यदि इलेक्ट्रॉन जोड़ रहे हैं तो उसमें ऋणात्मक आवेश होगा। जो कैटायंस बनते हैं उनको हम त्वरित करते हैं नेगेटिव ग्रेडियंट फील्ड में क्योंकि उस पर धनात्मक आवेश है तो वो ऋणात्मक आवेश के क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र में त्वरित करेगा और फिर डिटेक्टर तक पहुंचेगा। इसके विपरीत एनायंस के लिए प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन इम्पैक्ट आयनाइजेशन एक तकनीक है जो कि बहुत अधिक यूज़ होती है, उपयोग में आती है, जिसके द्वारा हम चयापचय का अध्ययन कर सकते हैं, ड्रग मेटाबॉलिज्म का अध्ययन कर सकते हैं और पोल्यूटेंट्स का अध्ययन कर सकते हैं। पर इसके द्वारा वृहद मैक्रोमॉलिक्यूल्स का या जैविक वृहद मॉलिक्यूल्स का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। इसमें टंगस्टन फिलामेंट जो थोरियम ऑक्साइड से कोटेड है उसको अधिक तापमान तक गर्म करते हैं तो वह इलेक्ट्रॉन से एमिट करता है जो कि मॉलिक्यूलर स्पीशी पर टकराता है और उसको आयनीकृत कर देता है। तो ये मॉलिक्यूलर स्पीशी है, ये बॉम्बार्डिंग इलेक्ट्रॉन है, जब वो उससे टकराता है तो मॉलिक्यूलर स्पीशी पे धनात्मक आवेश आ जाता है क्योंकि उससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इस प्रकार के जो मॉलिक्यूलर स्पीशी का आयन बनता है उसे हम पेरेंट आयन कहते हैं। इसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है इसलिए ये विघटित हो जाता है। जो चार्ज है उसमें एक ही चार्ज है तो जो हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वो बेसिकली मास स्पेक्ट्रम ही प्राप्त होगा क्योंकि m/z रेशियो ले रहे हैं।
तो यहाँ पे ब्यूटेन का विघटन दिखाया है, ये ब्यूटेन है, इस पे इलेक्ट्रॉन इम्पिंज करता है, तो पहला मास जो एक चार्ज मॉलिक्यूलर स्पीशी बनती है उसका m/z = 58 होता है। जब इसमें से एक CH3 निकल जाता है तो जिस भाग के पास धनात्मक आवेश आएगा सिर्फ उसे ही डिटेक्ट किया जा सकेगा, उसका m/z रेशियो 43 होगा। इस तरह से विभिन्न घटक या फ्रैगमेंट्स जो बनते हैं सबका m/z डिटरमिन मास स्पेक्ट्रोमेट्री के द्वारा किया जा सकता है क्योंकि उनके ऊपर आवेश उपस्थित है। ये इंस्ट्रूमेंट का डायग्राम है, ये प्रोब है जिसके ऊपर नमूना उपस्थित है। यहाँ पे थोरियम ऑक्साइड टंगस्टन पे लगा के गर्म किया गया है तो वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट कर रहा है जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को आयनीकृत कर रहा है। और फिर ये जो आयंस बन रहे हैं इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट या त्वरित करते हैं। जैसे ही ये एनालाइजर में प्रवेश करते हैं तो इनके ऊपर चुंबकीय क्षेत्र लगता है जिसके कारण ये पृथक हो जाते हैं। जो आयंस बहुत भारी है वो कम मुड़ते हैं और जबकि जो आयंस बहुत हल्के हैं वो अधिक मुड़ते हैं। केवल एक विशिष्ट मास के आयंस ही डिटेक्टर तक पहुंच पाते हैं। इसको विभिन्न मास को ज्ञात करने का ये सूत्र है m/z = b²r²/2v। या तो जहाँ b मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, r रेडियस है जिसे हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं और v जो है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है। या तो हम मैग्नेटिक डेंसिटी परिवर्तित करके विभिन्न मास के आयंस को हम इसी रेडियस पे ट्रैवल कराएं अथवा हम वोल्टेज परिवर्तित करके विभिन्न मास के आयंस को इस रेडियस पे ट्रैवल करा सकते हैं और उनका डिटेक्शन कर सकते हैं। तो प्रायः हम विद्युत क्षेत्र को परिवर्तित करके विभिन्न आयंस मास के आयंस को इस रेडियस पे लाकर डिटेक्शन करते हैं और इस प्रकार का मास स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जहाँ पे हर पीक की हाइट हमें उससे बने उस मास के आयंस कितनी मात्रा में उपस्थित है उसके बारे में बताती है। तो ये जो मॉलिक्यूलर आयन स्पीशी है वो उसका m/z 58 था, एक निकला CH3 तो 43। फिर विभिन्न घटकों के इस प्रकार के मास स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है जिससे हम मॉलिक्यूलर संरचना और मॉलिक्यूलर भार दोनों ज्ञात कर सकते हैं। इस विधि के अनुप्रयोग है मॉलिक्यूलर मास किसी भी जैविक नमूने का ज्ञात करना, अणु सूत्र किसी भी जैविक नमूने का ज्ञात करना, प्राथमिक सीक्वेंस छोटी पेप्टाइड का ज्ञात करना। IRMS एनालिसिस के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, हेलिकोबैक्टर पाइलोराई का संक्रमण है अथवा नहीं। ऐसे रोगी को C13 युक्त यूरिया दी जाती है। वो यूरिएज एंजाइम बैक्टीरिया उत्पादित करता है जो कि यूरिया को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करती है। तो ऐसे रोगी को की ब्रेथ की एनालिसिस की जाती है और उसमें C13 युक्त कार्बन डाइऑक्साइड यदि उपस्थित है तो उसे हेलिकोबैक्टर पाइलोराई का संक्रमण है। इससे ये सिद्ध होता है। फिर आइसोटोपिक स्टडीज के लिए भी मास स्पेक्ट्रोमेट्री का उपयोग होता है।